I'm just so very pleased to welcome Jai, Dr. Shankar. This is our 19th meeting. Jai is the person with whom I've met most. उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वो जयशंकर को जय कहती हैं, ठीक है जी। वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। 19 दफ़ा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, that's something very important। जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर गेटिंग वेरी थिक विद इंडिया। जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है वो 130 अरब डॉलर अब अदायगी के काबिल हो चुका है। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। वो उन्होंने ये कहा है कि ये 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग है, ठीक है जनाब। नहीं ऐसा ही हो रहा तो बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे। दोस्तों इस वक्त डॉक्टर जयशंकर भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं ऑस्ट्रेलियन से, ठीक है जी। जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर गेटिंग वेरी थिक विद इंडिया। और उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे इंडिया जो है वो विद इन ऑस्ट्रेलिया अपनी लॉबिंग जो है उसको इंक्रीज एंड एनहांस करना चाहता है। और आप ये समझ लें कि एज ए जैसे एक वेस्टर्न पार्टनर को अपने साथ इंगेज करना चाहता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल एक तो आपको पता है कि जो कनाडा के ऊपर भी बात हुई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात पे भी बात हुई है, अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर भी बात हुई है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर या उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हैं वो उन्होंने ये कहा है कि ये 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग है, ठीक है जनाब। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वो जयशंकर को जय कहती हैं, ठीक है जी। वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो मेरे काउंटर पार्ट्स माजी में हैं या हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये 19th मीटिंग है दोनों फॉरेन मिनिस्टर की। इन 19 दफ़ा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, और आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग भी है। देयर इज a 2+2 डायलॉग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड ये जो 19वीं मीटिंग दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की और उनका ये कहना कि मैं आज तक जितने भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, ऑफ ऑल माई काउंटर पार्ट शी मैट जयशंकर द मोस्ट। क्या है ये? दैट इज अ क्लियर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। इट्स अ मैसेज टू कनाडा एज वेल। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इट्स अ मैसेज टू कनाडा एज वेल। ये उन्होंने कनाडा को भी बता दिया है कि भाई साहब आप अपना आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के हम मेंबर हैं, हम एक हैं, वी आर वन। लेकिन हम जो है वो वी वोंट बिलीव कि हम आपकी वजह से कनाडा इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करेंगे। दिस इज़ व्हाट शी मेड अ पॉइंट। ये उनका बड़ा क्लियर जो है वो पॉइंट था, जिसको मैं व्हेन आई सॉ दिस एंड आई रियलाइज के दैट मीन्स अ लॉट। ये कुछ चीज़ें आम नहीं है। एंड देन आप देखेंगे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जयशंकर एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एंड देन सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, वो डिफेंस मिनिस्टर से भी ऑस्ट्रेलिया के मिले, हु इज आई थिंक द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने ये पार्टनरशिप कभी पाकिस्तानी किसी लीडरशिप को मैंने ये बनाते नहीं देखा। एक ही चीज़ देखी है, फायर फाइटिंग करते हुए देखा, अपने लोगों को फायर फाइटिंग करते देखा है इंडो पैसिफिक में। अच्छा मज़े की बात यह है कि ये तमाम जो ये दोनों लीडरशिप्स हैं
आप इनको ज़रा चेक करें, इंडो पैसिफिक हो, नेबरहुड हो, वेस्ट एशिया हो, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो हो, ये तमाम इश्यूज पे बात होती है। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी कि वी वांट टू हैव अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड जो है उसको एक्सपैंड कैसे करना है, मोबिलिटी को कैसे देखना है, एजुकेशनल लिंकेजेस कैसे देने हैं, और ये बेसिकली आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द एजेंडाज ऑफ डॉक्टर जयशंकर कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कनाडा में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम उनको इस तरफ शिफ्ट करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट करें। दैट कुड बी वन थिंग इन माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैं इसको रीडिंग की है, क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज ना। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट लाइक, वो जैसे एक वेस्टर्न मुल्क है, वेस्टर्न कंट्री है, दे वो उनका एक सारे का सारा एक एक्सेंट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा हल्का सा, बाकी अदर देन दैट दे बिल्कुल ठीक है वो। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये जो कनाडा के ऊपर भी बात हुई है, ठीक है जी, और उन्होंने ख़ास तौर पे कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा है कि हम बड़े अपसेट हैं। लेकिन जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जयशंकर ने तो सिंपली ये कहा ना कि वी आर बिल्डिंग अ पैटर्न, हमने एक पैटर्न देखा है कनाडा के अंदर जिसमें हमारे ऊपर एलिगेशंस दी हैं लेकिन एविडेंस नहीं दी गई, इंडियन डिप्लोमेट्स को सर्वेलेंस पर डाल दिया गया है, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को दे दी गई है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इतना खुल के इंडिया को कंप्लेन नहीं की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हमने कनाडा की एलिगेशन इंडिया को बताई हैं, ठीक है जी, हम कनाडा के जुडिशियल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं और हमने अपना व्यू इंडिया को दे दिया। इसका मतलब ये है कि शी डजंट वांट टू स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। जब खातून जो है वो खड़ी होकर ये कह रही है कि मेरी इस बंदे के साथ 19वीं मुलाकात है और मैं जितना इससे मिली हूँ, मैं इतना अमेरिकन से नहीं मिली, मैं ब्रिटिश से नहीं मिली, मैं कैनेडियन से नहीं मिली, मैं न्यूजीलैंड की किसी लीडरशिप से नहीं मिली। तो जब वॉन्ग पॉइंट्स ये कह रही है तो आप इमेजिन कर लें